ये पढ़ना है हम लोगों ने भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है इसमें से, ठीक है ना, 5 नंबर में। और डीपली पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैक्सिमा का मीनिंग क्या है और मिनिमा का मीनिंग क्या है, बताया था ना। मैक्सिमा का मीनिंग क्या होता है? मैक्सिमा का मीनिंग ये नहीं होता कि सबसे बड़ा। मैक्सिमा का मीनिंग होता है जहाँ से कोई चीज़ नीचे गिरनी शुरू हो जाए, उसे कहते हैं मैक्सिमा। जैसे मैंने किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया, अब ये ग्राफ इस तरीके से चला, ऐसे, ये ऐसे ग्राफ चला, ठीक है। अब आप देखो ये इस पॉइंट से नीचे गिरना शुरू हो गया, तो मैं इसको बोलूंगा ये मैक्सिमा पॉइंट है। या यहां से देखो आप, यहां से नीचे गिरना शुरू हो गया, समझ में आ रही है इतनी बात? तो ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये क्या है बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना। मान लो एक बच्चे के 10वीं के रिजल्ट आया, मैंने उससे मार्क्स पूछा, मैंने कहा मार्क्स कितने कितने हैं, तो उसने मुझे एक सब्जेक्ट के मार्क्स बताए, बाकी वो बताना नहीं चाहता। तो मैंने बोला कि तुम्हारे हाईएस्ट कितने हैं ये बता दो। उसने बोला मेरे हाईएस्ट 61 है। मैक्सिमम मतलब यहां से वो बाकी सब्जेक्ट में नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। मैंने दूसरे बच्चे से पूछा, मैंने बोला तुम्हारे लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं? उसने बोला 83। समझ रहे हो ना? उसने क्या बोला? 83 लोवेस्ट मार्क्स। तो आप ये देखो कि किसी की मिनिमम वैल्यू किसी की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो रही है। मैक्सिमम का मतलब ये नहीं कि सबसे ऊंचा, या मिनिमम का मतलब ये नहीं कि सबसे नीचा। ये देखो भाई, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। मिनिमा क्या होता है? मिनिमा वो होता है जहां पर हमारा ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, रुक गया, अब नहीं गिरेगा, अब ऊपर उठेगा। तो जिस पॉइंट पर वो रुका उसको पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे, और उस पॉइंट पर जो वैल्यू मिलेगी उसको मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। और सोचने वाली बात यह है कि मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, लेकिन पॉइंट ऑफ मिनिमा ऊपर है। पॉइंट ऑफ मिनिमा ऊपर है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा से। समझ आई ये बात यहां तक कि जब तक हमारे ग्राफ में टर्निंग पॉइंट नहीं होगा, टर्निंग पॉइंट, जैसे मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया और ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, समझ आई इतनी बात? इसमें कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, तो इसका कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इसकी नहीं होगी। मैक्सिमम या मिनिमम तब एग्जिस्ट करेगी जब ग्राफ में टर्निंग पॉइंट लाई करेगा। समझ आई ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? फिर से समझना, आगे की कहानी फिर समझो। देखो मैंने एक ग्राफ बनाया, हर एक बच्चा जानता है ग्राफ किस चीज का है। इसमें टर्निंग पॉइंट है, तो मतलब इसमें मैक्सिमम वैल्यू भी है और मिनिमम वैल्यू भी है। मैंने एक और ग्राफ बनाया, ये किस चीज का है? पैराबोला। इसमें भी टर्निंग पॉइंट है, लेकिन ये यहां से नीचे नहीं जा रहे, तो इसमें केवल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट इसमें नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ऊपर जाते वक्त इसमें कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आया। फिर मैंने एक ग्राफ और बनाया, मैंने बोला ये ग्राफ, ये भी पैराबोला का है, लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता। समझ आई इतनी बात? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता। तो सभी में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करे ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। क्लियर है?
और ग्राफ देखो, अगला ग्राफ जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया, ये ग्राफ देखो, इसमें कोई मिनिमम कोई मैक्सिमम नहीं है। तो हर एक फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करे ज़रूरी नहीं है। किसी में मिनिमम एग्जिस्ट करती है, किसी में मैक्सिमम एग्जिस्ट करती है, किसी में दोनों एग्जिस्ट करती है, किसी में कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती। चेयर ले लो बाहर से। समझ आई इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? तो मैंने क्या बोला है कि जब तक ग्राफ में टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा तब तक मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। मैक्सिमम का मीनिंग होता है जहां से कोई वैल्यू कोई ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाए, और मिनिमम का मतलब होता है जहां से ग्राफ ऊपर उठना शुरू हो जाए। स्ट्रेट लाइन में कोई मैक्सिमम कोई मिनिमम नहीं होगी। अगर ऐसी स्ट्रेट लाइन है तो, अगर ऐसी स्ट्रेट लाइन है तो कोई मिनिमम कोई मैक्सिमम नहीं है। और अगर स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो यही मिनिमम है यही मैक्सिमम है, तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई। और अगर स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो कोई मिनिमम नहीं है कोई मैक्सिमम नहीं है। समझ आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? मैं सिर्फ अभी आप लोगों को इतना समझा रहा हूं कि हर एक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का एग्जिस्ट करना ज़रूरी नहीं है, हर एक फंक्शन की मिनिमम वैल्यू का एग्जिस्ट करना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है सिर्फ मिनिमम एग्जिस्ट करती हो सकता है सिर्फ मैक्सिमम एग्जिस्ट करती हो सकता है दोनों एग्जिस्ट करती हो सकता है कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती हो। ये पहला स्टेप है आपको समझने का। इसको समझाने के मैं आपको आपकी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। देखो एक्सरसाइज 6.3 मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। स्टेप बाय स्टेप मतलब कंसेप्ट बताता जाऊंगा, उसके बेस पर क्वेश्चंस कराता जाऊंगा। ऐसा नहीं कि पहले सारे कंसेप्ट बता दूंगा फिर सारे क्वेश्चन करा दूंगा, सब मिक्स हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 6.3 का पहला क्वेश्चन, कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ अगर है तो ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ये क्वेश्चन है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब एक बात बताओ आप लोग मुझे, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये मोर देन इक्वल टू 0 होगा नहीं होगा? क्यों होगा? स्क्वायर है। ऐड करो 3, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 मोर देन इक्वल्स टू 0 प्लस 3। ये क्या है? एफ एक्स मोर देन इक्वल टू 3, मतलब कि एफ एक्स की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है, 3 से छोटी नहीं है। तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 3 है। मिनिमम वैल्यू क्या है? 3। और मैक्सिमम क्या है? नॉट डिफाइंड। मैक्सिमम पता ही नहीं। समझ में आई बात है नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? इसका सेकंड पार्ट देखो, एफ एक्स इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। 9x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना। 12x को क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 3x इंटू 2। समझ आई इतनी बात? अब यहां पर 2 का स्क्वायर करो, प्लस भी कर दो माइनस भी कर दो, ताकि एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। फिर आगे क्या लिखो? प्लस 2। तो ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, सॉरी प्लस 2ab।
तो ये बनेगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 प्लस 2 कितना आएगा -2। समझ आया सब लोगों को? मैंने क्या किया, 3x का होल स्क्वायर इसको कर दिया, इसको लिखा 2ab तोड़कर 2 इंटू 3x, तो b की जगह कौन आएगा, b 2 आएगा, तो b क्या बन पाएगा 12x, 2 3 जा 6 और 6 दूनी 12। अब 2 का स्क्वायर जोड़ भी दिया और 2 का स्क्वायर घटा भी दिया। ऐड क्यों किया, ताकि एक फॉर्मूला बन जाए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का, और माइनस क्यों किया, बैलेंसिंग रखने के लिए, और प्लस 2, तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर -4 प्लस 2 -2 हो गया। अब आप मुझे बताओ 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा? सब्ट्रैक्ट 2, 2 को घटा दो, 2 को घटाया, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 0 -2, ये क्या है fx मोर देन इक्वल -2, तो यहां पर मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -2 और मैक्सिमम क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड, क्योंकि fx जो है वो मोर देन इक्वल -2 है, fx -2 से बड़ा या उसके बराबर है, तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्लियर है एकदम? नहीं ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, नहीं पूछना। नेक्स्ट, इसका थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, fx इक्वल -(x-1) का होल स्क्वायर प्लस 10, तो x-1 का होल स्क्वायर मोर देन इक्वल क्या होगा, क्यों? और अगर माइनस का निशान लगा दूंगा तो लेस देन इक्वल हो जाएगा, और अगर ऐड कर दूंगा 10 -(x-1) का होल स्क्वायर प्लस 10, 0 प्लस 10, ये क्या है fx लेस देन इक्वल टू 10। fx 10 है, 10 से छोटा है, मतलब 10 से बड़ा नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 10 और मिनिमम कितनी है नॉट डिफाइंड। समझ आ रही है ये बात? इससे पहले दो एग्जाम्पल किए, उनमें मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करती थी, मिनिमम करती थी, यहां मैक्सिमम एग्जिस्ट करती है ना? नेक्स्ट एग्जाम्पल, gx इक्वल्स टू x³ प्लस 1, x³ मोर देन इक्वल टू 0, दोनों हो सकता है, -∞ से +∞ तक कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो ना? क्योंकि इवन पावर होती तभी तो मोर देन इक्वल टू 0 आता। ऐड करो 1, -∞ प्लस 1, x³ प्लस 1, इनफाइनाइट प्लस 1, -∞ gx इनफाइनाइट, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी नॉट डिफाइंड, और मैक्सिमम क्या होगी नॉट डिफाइंड। दूसरा सवाल, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, fx इक्वल mod x प्लस 2 -1, mod x प्लस 2 मोर देन इक्वल टू 0, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता।
सब्ट्रैक्ट 1, mod x प्लस 2 माइनस 1 0 माइनस 1, ये क्या है एफ एक्स मोर देन इक्वल माइनस 1, तो मिनिमम क्या हो जाएगी माइनस 1 और मैक्सिमम क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड। समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आज तक। देखो इसमें ना मिनिमम थी ना मैक्सिमम थी, मैं आपको यही समझाता आ रहा हूँ, हर एक फंक्शन की दोनों वैल्यू का एग्जिस्ट करना ज़रूरी नहीं है, कोई एक भी कर सकती है, दोनों भी कर सकती है, और ऐसा हो सकता है दोनों ना करें। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, माइनस मोड x प्लस 1 प्लस 3, मोड x प्लस 1 मोर देन इक्वल टू 0, माइनस का साइन लगाओगे तो लेस देन इक्वल टू 0, ऐड 3 करोगे तो माइनस मोड x प्लस 1 प्लस 3 और 0 प्लस 3, ये क्या बन गया जी एक्स लेस देन इक्वल टू 3, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी नॉट डिफाइंड और मैक्सिमम क्या होगी 3। क्लियर है। इसका थर्ड पार्ट देखो, एच एक्स इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 5, साइन 2x प्लस 5। अब आप मुझे बताओ साइन 2x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से 1 तक। क्लियर है। ऐड करो 5 बोथ साइड, -1 प्लस 5 साइन 2x प्लस 5 1 प्लस 5, -1 प्लस 5 कितना होगा 4, और ये एच एक्स और ये 6, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और मैक्सिमम 6, इसमें दोनों एग्जिस्ट कर गई। समझ आ रहा है। फोर्थ पार्ट, एफ एक्स इक्वल मोड साइन 4x प्लस 3, साइन 4x प्लस 3, ठीक है। तो साइन 4x कहां से कहां तक होगा -1 से 1 तक, ऐड करेंगे 3 तो 3 ऐड करने पर कितना होगा -1 प्लस 3 साइन 4x प्लस 3 1 प्लस 3। समझ आ रहा है। 2 साइन 4x प्लस 3 और लेस देन इक्वल टू 4। अब अगर मैं इस पर मोड लगाऊंगा तो ये माइनस का साइन यहां से गायब होकर 0 से शुरुआत हो जाएगी। समझाऊंगा भी, समझन मेरी बात को ध्यान से। अगर मैं इस पर मोड लगाता हूं तो नेगेटिव वैल्यू खत्म हो जाती है। जैसे मैं आपको यहां समझा देता हूं, साइन x कहां से कहां तक होता है और मोड साइन x ये कहां से कहां तक होता है 0 से 1। तो नेगेटिव पार्ट खत्म होकर 0 से शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इसमें नेगेटिव पार्ट है ही नहीं, तो इसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा।
तो मिनिमम कितना है 2 और मैक्सिमम कितना है 4। समझ आई ये बात? हटा दो। फिफ्थ पार्ट, एच एक्स इक्वल एक्स प्लस 1। एक्स बिलोंग करता है -1 से 1 तक। एक्स बिलोंग करता है -1 से 1 तक। एक्स -1 से 1 तक, -1 से बड़ा, 1 से छोटा। देखो कौन सा इंटरवल लगा है, ओपन। ऐड करो 1, -1 + 1 x + 1, 1 + 1, 0 hx 2। मिनिमम बताओ, मिनिमम तुम बताओ, मिनिमम तुम बताओ, मिनिमम मिनिमम होगी नॉट डिफाइंड, क्योंकि एच एक्स 0 से बड़ा है। अगर इक्वल टू भी होता तो मिनिमम 0 हो जाती। अब 0 से बड़ा है तो 0 से जस्ट बड़ा कौन होता है? 0 से जस्ट बड़ा कोई रियल नंबर बता सकते हो आप? नहीं बता सकते। किसी भी नंबर से जस्ट बड़ा और जस्ट छोटा रियल नंबर बताया नहीं जा सकता। मैक्सिमम क्या होगी? नॉट डिफाइंड। 2 से जस्ट छोटा। समझ आई ये बात? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? तो ये इतने एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को सिर्फ इसलिए दिए थे ताकि आपको ये पता चल जाए कि हर एक फंक्शन की मिनिमम होना ज़रूरी नहीं है, मैक्सिमम होना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है दोनों भी हो सकता है दोनों में से कोई भी ना हो। क्लियर है? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैं फिर से आप लोगों के सामने ग्राफ बनाता हूँ। क्या इस ग्राफ में मिनिमम और मैक्सिमम एग्जिस्ट करती है? हाँ जी करती है। इस ग्राफ में मिनिमम और मैक्सिमम एग्जिस्ट करती है। अब बच्चों मिनिमम और मैक्सिमम 2 तरह की होती है। कितनी तरह की? 2। कौन कौन सी जानो। एक तो लोकल मिनिमम और मैक्सिमम, एक तो लोकल और एक एब्सोल्यूट। लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्या फ़र्क है इन दोनों में? अगर मैं लोकल मिनिमा की बात करूं, लोकल मिनिमा की बात, those all points from those all points from where graph start to move upward। हर एक वो पॉइंट जहां से ग्राफ ऊपर उठना शुरू कर दे उसे लोकल मिनिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा all those points from where graph start to move
डाउनवर्ड, उसे क्या कहते हैं? लोकल मैक्सिमा। समझ आई ये बात यहां तक? फिर इसके बाद एब्सोल्यूट मिनिमा, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू अमंग ऑल मैक्सिमाज इन ए क्लोज्ड इंटरवल, इन ए क्लोज्ड इंटरवल, किसी क्लोज्ड इंटरवल में जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू है उन सब में जो सबसे ऊंची होगी उसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहेंगे। जैसे हर घर के अंदर एक मैक्सिमम पॉइंट होता है, हर घर में छत होती है, हर घर में एक मैक्सिमम पॉइंट होता है, वो सब लोकल मैक्सिमा है अगर मैं सारे घरों की बात करूं। लेकिन अगर मैं एक क्लोज इंटरवल लगा दूं, मैं एक सड़क पर यहां पर भी बाउंड्री लगा दूं और यहां पर भी बाउंड्री लगा दूं, मैं बोलूं इसके बीच के अंदर ढूंढना है हमने, तो इस बीच में हर घर में एक मैक्सिमम पॉइंट होगा, हर घर की एक सबसे ऊंची छत होगी, लेकिन उन सभी मैक्सिमम पॉइंट में जो घर सबसे ऊंचा होगा उसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहेंगे। समझ आई बात? एब्सोल्यूट मैक्सिमा का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम अमंग ऑल मैक्सिमाज इन ए क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का ध्यान रखना है। एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होगा? मिनिमम वैल्यू अमंग ऑल मिनिमाज इन ए क्लोज्ड इंटरवल। ये बात समझ में आई भाई? तो यहां से आप लोगों के माइंड में एक बात सेट हो जानी चाहिए, जब भी एब्सोल्यूट की बात करेंगे उस वक्त क्लोज इंटरवल होना चाहिए, और जब भी लोकल की बात करेंगे उस वक्त इंटरवल ना भी होगा तब भी चलेगा, विदाउट इंटरवल या फिर ओपन इंटरवल, या फिर ओपन इंटरवल। आपकी लाइफ में जितने भी सवाल आएंगे, अगर सवाल में एब्सोल्यूट मैक्सिमा पूछा है तो क्लोज्ड इंटरवल जरूर दिया होगा, और अगर क्लोज्ड इंटरवल दिया है, बस आपसे बोल दिया कि मैक्सिमम बताओ मिनिमम बताओ, और क्लोज इंटरवल दिया है, तो समझ लो एब्सोल्यूट का जिक्र हो रहा है। कहानी कुछ समझ आ रही है? एनसीईआरटी का 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के देखो, बस पढ़कर देखो कहना क्या चाहता है। फाइंड ऑल मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, यही बोल रहा है ना, बस इतना ही तो बोल रहा है। अब जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं सामने, उनमें बताओ इंटरवल कैसा है, उनमें बताओ इंटरवल कैसा है। ओपन, या तो ओपन इंटरवल है या इंटरवल है ही नहीं, है ना। फिर आप अगले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे, 5 को 6.3 का 5वां क्या पूछ रहा है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम। देखो हर सवाल में कैसा इंटरवल दिया है? क्लोज्ड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप पढ़ेंगे 6, क्या पूछता है? मैक्सिमम वैल्यू। इक्वेशन भी दी है, इंटरवल दिया है क्या? नहीं, तो कैसा पूछना चाहता है? लोकल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, इंटरवल दिया है क्या? तो कैसे पूछना चाहता है? फर्क समझ आया? ठीक है, अब यहां देखो, मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया था, अगर मैं इसको इधर भी इनफाइनाइट तक लेकर जाऊं और इधर भी इनफाइनाइट तक लेकर जाऊं, तो हर टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम या मिनिमम देगा, हर टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम या मिनिमम। ऊपर जाता जाता नीचे गिरा तो वो मैक्सिमम, नीचे गिरता गिरता ऊपर उठा तो ये मिनिमम। लेकिन अगर मैं एक क्लोज इंटरवल लगा दूं, एक बाउंड्री लगा दूं, ये बाउंड्री लगा दी मैंने बोला इससे बाहर मत जाना,
तो इससे बाहर मैक्सिमम कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 है या नहीं है? लेकिन इन तीनों मैक्सिमा में सबसे ऊंचा कौन सा है? ये वाला, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। ये कैसा मैक्सिमा है? एब्सोल्यूट। इसी तरह मिनिमम की हम बात कर सकते हैं। मिनिमम ये रहा, ये रहा, ये रहा, सबसे नीचे कौन सा? ये वाला, ये एब्सोल्यूट मिनिमम है। डिफरेंस समझ आया? आप लोगों के स्कूल के टीचर आपको कुछ और ही बताएंगे, उनकी बातों में मत आना, जब स्कूल खुल जाएंगे तब, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब रही बात इस मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को फाइंड कैसे करते हैं। इस मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को फाइंड कैसे करते हैं? इसको फाइंड करने के लिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं लोकल की। किसकी बात कर लेते हैं भाई? लोकल की। लोकल बच्चों, इसके लिए हमारे पास दो टेस्ट हैं। एक तो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। दूसरा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। एग्जाम में सेकंड वाला ही आता है, लेकिन आपको पढ़ाऊंगा दोनों। देखो कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है? आपको किसी भी इंटरवल में फंक्शन, मतलब इंटरवल में नहीं, आपको फंक्शन की लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। आप बोलोगे जी मुझे एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स इज गिवन, ये आपको गिवन है और आपसे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पूछा है। हमेशा वो आपको लोकल और एब्सोल्यूट का जिक्र नहीं करेगा, आपको खुद समझना होगा इंटरवल को देखकर। चलिए, सबसे पहले आप क्या करोगे? फाइंड करोगे एफ डैश एक्स, मतलब फंक्शन का। फिर आप क्या करोगे? पुट करोगे एफ डैश एक्स को 0 के बराबर एंड फाइंड क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। समझ आई ये बात? अब मान लो आपकी क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट जो आया वो आपका x इक्वल्स टू सी आया। क्या आया? अब आप क्या करोगे? अब आप अपने f डैश के अंदर c से थोड़ी सी कम वैल्यू पुट करोगे और देखोगे कि वैल्यू नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है। फिर आप c से थोड़ी सी फालतू वैल्यू पुट करोगे और देखोगे पॉजिटिव या नेगेटिव। करके दिखाता हूं। मान लो ये आपका c आया। क्या आया? c। और आपने c से थोड़ी सी कम यहां c माइनस एच पुट कर दी, f डैश c माइनस एच। ध्यान से समझ लेना, ना समझ आए दोबारा पूछ लेना। f डैश c माइनस एच, अगर ये पॉजिटिव आया, क्या आया? पॉजिटिव। इट मीन्स आप इंक्रीजिंग मोड में हो। बताओ, बताई थी ना बात इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? जिसको नहीं पता वो पिछली क्लास देख लेना, वीडियोस है ना। फिर आपने एफ डैश सी प्लस एच रखा और ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई। सी माइनस एच से पॉजिटिव, मतलब आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है। सी प्लस एच से नेगेटिव, मतलब आपका ग्राफ नीचे आ रहा है। तो अगर ग्राफ ऊपर जाता जाता नीचे आने लगे तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। समझ गए इस बात को? तो हम बोलेंगे C इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ऊपर जाता जाता नीचे आने लगे तो C क्या है? पॉइंट ऑफ
मैक्सिमा। क्लियर है? और अगर ऐसा हुआ दूसरा केस, ये मान लो C है और ये C माइनस H और ये F डैश C माइनस H, F डैश C माइनस H नेगेटिव। नेगेटिव का मीनिंग क्या है? नीचे जा रहा है, या लेस देन 0 भी बोल सकते हैं। और F डैश C प्लस H, ये C प्लस H है, इसका मीनिंग क्या है? इंक्रीज कर रहा है, ऊपर जा रहा है अगर पॉजिटिव है तो। ग्राफ नीचे गिरता गिरता ऊपर जाने लगा, तो जहां से नीचे गिरता गिरता ऊपर उठा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा। C इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं आज तक? ठीक है। फिर इसके बाद अगर मान लो F डैश C प्लस H ऊपर जा रहा है, या C माइनस H ले लो पहले, C माइनस H कहां जा रहा है? ऊपर, पॉजिटिव। और F डैश C प्लस H भी ऊपर ही जा रहा है, तो टर्निंग पॉइंट बन ही नहीं पा रहा है। नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं? समझू। ये मेरा C है, C माइनस H ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। C प्लस H भी ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो टर्निंग पॉइंट बना ही नहीं। तो जब टर्निंग पॉइंट नहीं बना तो मैक्सिमम मिनिमम भी नहीं बनेगा। तो ऐसे केस में हम लोग C को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। C इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये ना मैक्सिमम का पॉइंट है और ना ही मिनिमम का। अगर F डैश C माइनस H नेगेटिव है, मतलब नीचे गिर रहा है, और F डैश C प्लस H भी नेगेटिव है, ये भी नीचे गिर रहा है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, तो मैं यहां बोलूंगा C इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आई थिंक इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ग्राफ कैसा होगा? ऐसा। आप आगे बढ़ते जा रहे हो, नीचे गिरते ही जा रहा है ना? कहीं टर्निंग पॉइंट हो ही नहीं आ रहा, कहीं पर भी इसमें टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा है। तो यहां पर C को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। गारंटीड बोल रहा हूं, जब आप लोग कभी प्रैक्टिकल देने जाओगे ना 12th मैथ्स का, उस वक्त आपका वाइवा जो होगा उसमें छोटी छोटी बातें पूछी जाती है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। क्लियर है यहां तक? आई थिंक आप लोगों को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में भी कुछ पता चला। अब मैं इसका एक एग्जांपल भी कराता हूं। कराया जाए एग्जांपल? देखो एग्जांपल है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। मैंने बोला एफ डैश एक्स क्या आया? 2x। मैंने कहा फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखो। ये हो गया 2x बराबर 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? 0, मतलब C। फिर अगर मैं इसमें थोड़ा सा कम कर लूँ, थोड़ा सा कम करने का मतलब है माइनस का 0.000, चलो 1 ले लो, थोड़ा सा C माइनस H,
ये मेरा सी आया ना, सी माइनस एच, पुट करके देखो 2 इंटू माइनस 0.001 माइनस 0.002, ये कैसा आया? नेगेटिव। कैसा आया? नेगेटिव। तो मेरा ग्राफ कहाँ जा रहा है? नीचे गिर रहा है। फिर मैंने पुट किया एफ डैश 0.001, तो यहां पर आएगा 2 इंटू 0.001 0.002, ये कैसा आया? पॉजिटिव। तो एक ग्राफ कैसा जा रहा है? ऊपर। तो नीचे गिरता गिरता ऊपर उठा, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो x इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। कहानी समझ आई? ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था। इसमें हम लोग क्या करते हैं? फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, उसे 0 के इक्वल रख लेते हैं, वहाँ से वैल्यू निकल के आ जाती है। जो वैल्यू निकल कर आई, एक बार उससे छोटी वैल्यू रख कर देख लो, एक बार बड़ी जस्ट छोटी, थोड़ा सा गैप करना, जस्ट बड़ी। अगर मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइन आया, नेगेटिव साइन आया, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव साइन आया, साइन अलग अलग आए, तो मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट कर सकता है। और अगर साइन सेम आए तो नहीं करेगा। समझ आई ये बात? कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये समझ में आया कि मैक्सिमा का मीनिंग क्या है और मिनिमा का मीनिंग क्या है। लोकल और एब्सोल्यूट भी क्लियर हो गया, और आपको ये भी क्लियर हो चुका है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे काम करता है, होता क्या है, काम कैसे करता है। कोई दिक्कत तो नहीं आज तक? जब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, तब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ चलते हैं। वो कैसे काम करता है उसको भी देख लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। हमें सबसे पहले क्या होगा? फंक्शन एफ एक्स गिवन होगा, है ना। हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स एंड पुट कर देंगे इसे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर। यहां से हमें मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट। क्या मिलेगा भाई? यहां तक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरह था या नहीं? अब हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। क्या फाइंड करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव, मतलब एफ डबल डैश एक्स। कोई दिक्कत नहीं है ना? एफ एक्स गिवन है, एफ डैश एक्स फाइंड किया, उसे 0 के बराबर रखा, वहां से क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा सी। फिर दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। अब एफ डबल डैश के अंदर एक्स के बदले सी पुट करेंगे। सी कहां से आया था? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव से। अगर मान लो सी पुट करने से नेगेटिव आया, वैल्यू जो आई वो नेगेटिव आई, तो सी इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। उल्टा होगा। समझ आई बात? और अगर पॉजिटिव आया तो सी इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। हमें एफ एक्स फंक्शन गिवन था, उसका डेरिवेटिव किया, उसे 0 के इक्वल पुट किया, वहां से x की एक वैल्यू आएगी c,
उस c को डबल डेरिवेटिव करके पुट कर दो। अगर माइनस में आंसर आया तो c इज पॉइंट ऑफ मिनिमम मैक्सिमा, और प्लस में आया तो c इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये सेकंड डेरिवेटिव था। क्लियर है? ठीक है, हटा दूं। आप लोगों की एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। 3 का फर्स्ट, लेकिन इसे करने से पहले एक बात जान लो। ये बात तो समझ में आ गई आप लोगों को? नेगेटिव आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है सी, और पॉजिटिव आया तो, और अगर जीरो आया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सी इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फिर ना मैक्सिमा ना मिनिमा। यहां तक की कहानी जिसको समझ ना आई हो बता दो भाई। सबको आ गई समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। आप क्या करोगे? डेरिवेटिव करोगे। कितना आएगा? 2x। अब आप क्या करोगे? फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखोगे, मतलब 2x बराबर 0। x की वैल्यू कितनी आएगी? दिस इज क्रिटिकल पॉइंट। अब आप क्या करोगे? दोबारा डेरिवेटिव करोगे। 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 आएगा। अब आप क्या करोगे? f डबल डैश x के अंदर x के बदले क्या पुट कर दोगे? 0। अब यहाँ तो x है ही नहीं, तो यहाँ तो कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, तो ये कैसा आया? पॉजिटिव। तो मैं बोलूँगा x इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉजिटिव आया ना? नहीं आई समझ में बात? कोई दिक्कत तो नहीं आज तक? एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आज की क्लास खत्म कर देंगे। जी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x। ठीक है भाई? जी डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3, पावर आगे आ जाती है ना, एक पावर कम हो जाती है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट जी डैश एक्स को 0 के इक्वल रखो। 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 3। इससे कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस 1। ठीक है जी। जी डबल डैश एक्स कितना आएगा? 6x। फिर मैंने बोला एट x इक्वल्स टू 1, जी डबल डैश 1, 6 इंटू 1, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। तो x इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। आइए बात समझ में। मेरे पास वैल्यू कितनी आई थी? 2 आई थी ना? कितनी आई थी? 2। भाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस 1। तो मैंने दोबारा डेरिवेटिव किया, इसकी पावर आगे आ जाएगी, 6x हो गया, 3 का 0 हो गया, कांस्टेंट है। अब मैंने बोला g डबल डैश x इक्वल 1 पर चेक करो। तो 1 पर चेक करने पर वैल्यू कैसे आई? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आई तो मैं बोलूंगा x इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा।
फिर मैं बोलूँगा एट 0 पर चेक क्यों करेंगे, जब पॉइंट हमारे पास ये आए इस पर चेक करेंगे ना, जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं उसी पर चेक करते हैं भाई। एक्स की जो वैल्यू निकल कर आती है वही टर्निंग पॉइंट है हमारी, ठीक है, उन पर ही हमारा ग्राफ टर्न कर रहा है बस। एट एक्स इक्वल -1 जी डबल डैश -1 जी इंटू -1 कितना आएगा, नेगेटिव। तो मैं बोलूँगा एक्स इक्वल -1 इज पॉइंट ऑफ, अब आप लोगों को कुछ उल्टा पुल्टा सा फील हो रहा है, आप कह रहे हो -1 पर मैक्सिमा +1 पर मिनिमा, मतलब -1 पर बड़ी वैल्यू आ रही है और +1 पर छोटी आ रही है, क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ है पॉसिबल। देखो ये रहा, ये स्पेस इसीलिए छोड़ा है मैंने। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ, सॉरी मिनिमम वैल्यू पुट करो 1, इसमें 1 पुट करो तो बताओ कितना आएगा, 1 का क्यूब -3 इंटू 1, बोलो कितना आया, -2। -1 पुट करो, -1 पुट करो, -1 क्यूब 3 इंटू -1 -1 + 3, देखो -1 पर वैल्यू बड़ी आ रही है ना और +1 पर छोटी आ रही है। समझ आई बात? ये आप लोगों का फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट खत्म हो गया। अगली क्लास में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के और क्वेश्चंस करेंगे, एब्सोल्यूट के क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे वर्ड प्रॉब्लम पर चलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।